जोशीमठ में हुए भू धसाव जैसे हालात दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा ना हो, इसे सबक लेते हुए जहां एक और शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र के जोखिम वाले भवनों की मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने के निर्णय लिया है, तो वहीं इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिला अधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ ऐसे जोखिम वाले भवन हैं जो नगर निगम प्रशासन की देखरेख में हैं, जबकि कुछ भवन एमडीडीए के अधिकारी क्षेत्र में हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे रिस्की की बात है तो जब भी नक्शा पास होता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी जांच होती है कि भाई कहाँ पास हो रहा है, क्या वो उसकी कैपेसिटी है या नहीं, क्या वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसी के बाद नक्शा पास होता है। लेकिन अगर कहीं कोई डेविएशन कर दिया या कहीं कुछ हो गया तो वो एमडीडी अपने लेवल पे अपनी टीम भेजती है और फिर कार्रवाई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, देखा जाए तो भू धसाव एक बड़ी परेशानी है उत्तराखंड में। अब इसको लेकर जिला प्रशासन भी काफी सतर्क है, कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी किस प्रकार से अब काम करेगी इस पर? देखिए, कई स्तर पर सरकार काम कर रही है और इससे सबक भी लिया गया है और शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए कमेटी बनाई है और कमेटी अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों की मॉनिटरिंग करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जो किसी भी क्षेत्र की पर्वतीय क्षेत्रों में जो एक स्थान है उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी भारी, कितनी वजनी जो इमारतें हैं वो उस क्षेत्र विशेष में बनाई जा सकती हैं और भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जोशीमठ का जो हालात है वो सबके सामने है और एक नहीं बल्कि 8 केंद्र सरकार की संस्थानों ने, वैज्ञानिकों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के बारीकी से मॉनिटरिंग की है और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया है कि आखिर ये जो वजह है ये क्यों सामने आई है और इसका कारण क्या है। चूंकि जोशीमठ के जो लोग हैं उनको पुनर्वास करने की बात भी चल रही है और केंद्र और राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। कुछ लोगों को राहत के तौर पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट भी किया गया है। तो ऐसे में अब शहरी विकास मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है अलग अलग जनपदों में, इनके जो अध्यक्षता करेंगे वो जिलाधिकारी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें अन्य क्षेत्रों में रिपीट ना हो और इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो तमाम जो नियम है और जो वैज्ञानिकों की रायशुमारी है वो और अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए, भूकंप की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से लैंडस्लाइड को ध्यान में रखते हुए ये आगे कमेटियां काम करेंगी और उसके बाद ही फिर जो भवन बनाए जाएंगे वो सुरक्षित भवन हो सकेंगे। इस तरीके के प्रयास ही किए जा रहे हैं। जी सोनू, अगर बात कर ली जाए तो जोशीमठ के अलावा और कौन कौन से ऐसे स्थान है उत्तराखंड में जहां पर भू धसाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और क्या वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें विस्थापित करने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है? अब देखिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार के लिए और सिस्टम के लिए हम इसको बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, जोशीमठ जो कि चमोली जनपद का एक कस्बा है, शहर है और चूंकि इस क्षेत्र में चार धाम यात्रा भी होती है और चार धाम यात्रा की आवाजाही के चलते बड़ी बड़ी इमारतें लोगों ने खड़ी कर ली हैं और उसमें जो मानक होने चाहिए थी शायद उनको अनदेखा किया गया है। और जोशीमठ में भी जरूरत से ज्यादा जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट अभी हाल ही में सार्वजनिक हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था और इसके साथ साथ जो पानी का रिसाव था वो लगातार लंबे समय तक हो रहा था, दरारें पड़ी और भू धसाव हुआ। जैसे ही जोशीमठ पे मीडिया का फोकस हुआ उसके बाद फिर देहरादून की अगर हम बात करें तो मसूरी का ऐसा इलाका है, कुछ इलाका चक्राता से जुड़ा हुआ, उत्तरकाशी जनपद का इलाका है, पिथौरागढ़ का इलाका है अगर कुमाऊं मंडल की बात करें और इसके अलावा कई ऐसे जनपद है, नैनीताल का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ जो पर्वतीय क्षेत्रों में भू धसाव और दरारों की जो मामले हैं वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। अब ये देखना होगा इन तमाम स्थानों को चिन्हित करने के बाद सरकार पुनर्वास की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएगी और इसके साथ साथ जो राहत देने वाली बात है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कैसे आखिर इन लोगों को राहत पहुंचाएगी और जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में जिन पहलुओं का जिक्र किया गया है उनका अध्ययन करने के बाद कैसे ग्राउंड जीरो पर सरकार और सिस्टम उतारेगी, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो सवाल कई सारे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक
पहुंचाने के लिए। तो भू धसाव का यहाँ पर स्पष्ट कारण यही सामने आ रहा है कि पानी का रिसाव सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है और इसी के कारण जोशीमठ के साथ ही साथ उत्तराखंड के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भू धसाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि प्रशासन अब पूरी तरीके से सतर्क है।